बहुत वर्ष पहले एक राज्य के राजा ने सारे राज्य के चित्रकारों को खबर की कि वह राज्य की मोहर बनाना चाहता है। मोहर पर एक नाचते हुए मोर का चित्र बनाना चाहता है। जो चित्रकार सबसे जीवंत चित्र बनाकर ला सकेगा वह पुरस्कृत भी होगा। राज्य का कलागुरु भी नियुक्त हो जाएगा और भी बड़े पुरस्कार की घोषणा की गई। देश के दूर दूर कोनों से श्रेष्ठतम चित्रकार नाचते हुए मोर के चित्र बनाकर राजधानी में उपस्थित हुए। लेकिन कौन तय करेगा कि कौन सा चित्र सुंदर है? हजारों चित्र आए थे। राजधानी में एक बूढ़ा कलाकार था। राजा ने उसे बुलाया कि वह चुनाव करे कौन सा चित्र श्रेष्ठतम बना है, वही राज्य की मोहर पर जाएगा। उस चित्रकार ने उन हजारों चित्रों को एक बड़े भवन में बंद कर लिया और स्वयं भी उस भवन के भीतर बंद हो गया। सांझ होते होते उसने खबर दी कि एक भी चित्र ठीक नहीं बना है, सभी चित्र गड़बड़ हैं। एक से एक सुंदर चित्र आए थे। सम्राट स्वयं देखकर दंग रह गए थे। लेकिन उस बूढ़े चित्रकार ने कहा कोई भी चित्र योग्य नहीं है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा तुम्हारे मापदंड क्या है? तुमने किस भांति जांचा कि चित्र ठीक नहीं है? उसने कहा मापदंड एक ही हो सकता है और वह है कि मैं चित्रों के पास एक जिंदा मोर को ले गया और उस मोर ने उन चित्रों के मोरों को पहचाना भी नहीं, फिक्र भी नहीं की, चिंता भी नहीं की। अगर वे मोर चित्रों में जीवंत होते तो वह मोर घबराता या भागता या कोई अन्य प्रतिक्रिया देता। लेकिन उस मोर ने चित्रों की तरफ देखा भी नहीं। बस यही एक मापदंड हो सकता है, वह मैंने प्रयोग किया। मोर ने किसी भी चित्र को जीवंत मोर के रूप में स्वीकार नहीं किया। राजा ने कहा यह तो बड़ी मुसीबत हो गई। यह मैंने सोचा भी नहीं था कि चित्रों की परीक्षा मोर द्वारा करवाई जाएगी। लेकिन उस बूढ़े कलागुरु ने कहा कि मोर के सिवाय कौन पहचान सकता है कि चित्र मोर का है या नहीं। राजा ने कहा फिर अब तुम ही चित्र बनाओ। उस बूढ़े ने कहा कठिन बात है, इस बुढ़ापे में मोर का चित्र बनाना बहुत कठिन बात है। राजा ने कहा तुम इतने बड़े कलाकार एक मोर का चित्र नहीं बना सकोगे? उस बूढ़े ने कहा मोर का चित्र तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन मुझे स्वयं मोर के समान होना पड़ेगा। उससे पहले चित्र बनाना बहुत कठिन है। राजा ने कहा कुछ भी करो। उस बूढ़े ने कहा कम से कम 3 वर्ष लग जाएंगे। पता नहीं मैं जीवित बचूं या ना बचूं। उसे 3 वर्ष के लिए राजा की तरफ से व्यवस्था कर दी गई और वह बूढ़ा जंगल में चला गया। 6 महीने बाद राजा ने लोगों को भेजा कि पता लगाओ उस पागल चित्रकार का क्या हुआ, वह क्या कर रहा है। लोग गए। वह बूढ़ा जंगल में मोरों के पास बैठा हुआ था। 1 वर्ष बीत गया। फिर लोग भेजे गए। पहली बार जब लोग गए थे तब तो उस बूढ़े चित्रकार ने उन्हें पहचान लिया था कि वो उसके मित्र हैं और राजधानी से आए हैं। अब दोबारा वे लोग गए तो उस बूढ़े कलाकार का स्वभाव करीब करीब मोर की तरह हो चुका था। उसने फिक्र भी नहीं की और उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह मोरों के पास ही बैठा रहा। 2 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष पूरे हो गए। राजा ने लोग भेजे कि अब उस चित्रकार को बुला लाओ, चित्र बन गया हो तो। जब वे गए तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा व्यवहारिकता से पूर्ण रूप से एक मोर हो चुका है। वो मोर जैसी आवाज़ कर रहा है। वो मोरों के बीच बैठा हुआ है। मोर उसके आसपास बैठे हुए हैं। वे इस बूढ़े को उठा कर लाए। राजधानी में पहुंचा, दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा चित्र कहाँ है? उसने मोर की आवाज़ की। राजा ने कहा पागल, मुझे मोर नहीं चाहिए, मुझे मोर का चित्र चाहिए। तुम खुद मोर की तरह बनकर आ गए हो, चित्र कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा चित्र तो अभी बन जाएगा, सामान बुला ले, मैं चित्र बना दूं। और उसने घड़ी भर में चित्र बना दिया। और जब मोर कमरे के भीतर लाए गए तो उस चित्र को देखकर मोर डर गए और कमरे के बाहर भागे। राजा ने कहा क्या जादू किया है इस चित्र में तुमने? उस बूढ़े ने कहा पहले मुझे खुद मोर समान हो जाना जरूरी था, तभी मैं जीवंत मोर को निर्मित कर सकता था। मुझे मोर के भीतर से जानना पड़ा कि वह क्या होता है, और जब तक मैं आत्मसत ना हो जाऊं, मोर के साथ एक ना हो जाऊं, तब तक कैसे जान सकता हूं कि मोर भीतर से क्या है, उसकी आत्मा क्या है। इसी प्रकार यदि जीवन में हमें कोई लक्ष्य को पाना है तो जब तक हम उस लक्ष्य को पाने के तरीके को पूरी तरह अपने अंदर आत्मसात ना कर लें,
हम लक्ष्य को नहीं पा सकते। लक्ष्य चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, जब तक हम उसे पाने के लिए एक ना हो जाए, तब तक हम अपने लक्ष्य को आत्मसात ना कर लें, लक्ष्य भेदन में परेशानी ही रहेगी। मान लीजिए यदि किसी को कलेक्टर बनना है, तो तब उस व्यक्ति को उस पद के अनुरूप वातावरण बनाना पड़ेगा और नौकरी मिलने से पहले भी कलेक्टर जैसा ही व्यवहार अपने अंदर लाना पड़ेगा। तब व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य को पाने की आग उत्पन्न होगी और अपने इच्छित फल को प्राप्त कर सकेगा। और अगर किसी के मन में ईश्वर को पाने की चाह हो, तो उस व्यक्ति को भी ईश्वर स्वरूप होना पड़ेगा। अपने विचार और व्यवहार को इतना ऊपर उठाना पड़ेगा कि अपने भीतर के समस्त राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या आदि भाव को समाप्त कर उस परमात्मा की तरह सभी के साथ समभाव से रहना पड़ेगा। जैसे संत कबीर जी ने वचन किए हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यही भाव, यही विचार मन में रखकर प्रभु मिलन या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लक्ष्य को अपने प्राण, अपनी आत्मा मानकर कार्य करेंगे तो लक्ष्य और आप में कोई भेद नहीं रहेगा और आप सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।